हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे पुल्ली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टाइप में हम आते हैं पुल्ली और वेज दोनों। एक वेज के ऊपर पुल्ली लगा दी, ब्लॉक लगा दिए, कैसी सिचुएशन आती है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चे देख के घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है। एक ब्लॉक लगाओ, दो ब्लॉक लगाओ, चार लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं, मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्ट के तौर पे। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से एक वेज है। वेज समझते हो ना, लकड़ी का कोई गुटका हो गया। यहाँ पे हमने एक पुल्ली लगा दी, ठीक है। यहाँ हमने इसके ऊपर से एक वेज लिया, एक ब्लॉक लिया, सॉरी, मास ले लिया m1, ये एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास करके हमने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, ये ले लिया बेटा m2। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग मासलेस, पुल्ली मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस, पुल्ली मासलेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जगह टेंशन सेम होगी। टेंशन आपको पता है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फोर्स की बात करें, यहाँ पे क्या आ गया बेटा m2g। बात समझ में आती है। तो इसका क्या करें, इसके लिए समझो, ये हमारे पास सरफेस था, ये अपने पास ब्लॉक था। ब्लॉक क्या था m1, ठीक है। किसी भी बॉडी का वेट कहाँ लाई करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड, m1g। बात समझ में आती है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल, पता है आप लोगों को, ठीक है। ये m1g, इस लाइन में और इस लाइन में एंगल थीटा है, तो हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल वेट, और इसका परपेंडिकुलर ये। तो दो लाइनों में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर में वही एंगल होगा, ठीक है। जहाँ एंगल है वहाँ कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस। तो ये आ गया बेटा m1g कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर क्या आ गया, m1g साइन थीटा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। और इधर क्या जुड़ा हुआ था, स्ट्रिंग। तो टेंशन आ गई। क्या मैं इसको ऐसे रिजोल्व कर सकता हूँ, रिजोल्यूशन वेक्टर आपको आता है। अब काम की बात, ये अभी यूज नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शन में यूज करेंगे इसको। फिलहाल अपने को इस कंपोनेंट से मतलब है साइन कंपोनेंट, जो टेंशन के अपोजिट आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। साइन कंपोनेंट जो टेंशन के अपोजिट आएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, m1g साइन थीटा, और आपको समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे m1g cos थीटा। ये इसका वेट हो गया m1g, ये थीटा हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो m2 हैवी है m1 से, m2 ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा a एक्सेलेरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा a एक्सेलेरेशन से। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालें, क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। पुलिंग फोर्स देखो, इस पुल्ली से ये जा रहा है दूर, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो m2g, ठीक है। ये इसकी तरफ जा रहा है, तो माइनस का, तो माइनस का क्या, m1g साइन थीटा। हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था ना, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट पुलिंग फोर्स। अगर दोनों ही पुल्ली की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, दोनों अवे जा रहे हैं तो पॉजिटिव मान लो। साइन कन्वेंशन आपको लेना, लेकिन अगर पुल्ली से अवे का पॉजिटिव माना तो पास वाला नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकलने के बाद अपने को क्या चाहिए, टेंशन। अब क्या निकालना है अपने को बेटा, टेंशन। टेंशन कैसे आएगी, या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ कहाँ से निकालें, टेंशन यहाँ से निकालते हैं, चलो, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। देखो नाउ इसका क्या था, ये था m1g साइन थीटा, इधर था t, और किधर जा रहा था बेटा, ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा था ना। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, ऊपर का ज़्यादा है, तो t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a। क्या ये बात समझ में आती है।
ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अब क्या हो गया, T इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस में m1a, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, T इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस m1a, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू है m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई। वैल्यू पुट करते हैं तो m1g साइन थीटा, बात समझ में आ गई, m1g साइन थीटा प्लस m1 m2g अंदर ले जाओ माइनस m1 स्क्वायर g साइन थीटा, बोलो बोलो, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे का एलसीएम आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो हम ये टेंशन इसकी वजह यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ से करके दिखाया, एक ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो देखो T इक्वल टू m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर g साइन थीटा, फिर m2 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 g साइन थीटा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, हो गया। फिर प्लस m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g साइन थीटा, और पूरे के डिवाइड में m1 प्लस m2। बात समझ में आती है? इससे ये कैंसिल, t आ गया बेटा, यहाँ से m1 m2 g कॉमन, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो टेंशन का फॉर्मूला आ गया बेटा, ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया ये। और एक्सेलरेशन का क्या आया था, m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। फॉर्मूला आप याद कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है भाई। अब बात आती है, ये सारा हो गया, समझ में आ गया, कोई नई चीज़ नहीं थी, एक ही चीज़ नहीं थी कि प्लेन अगर इंक्लाइंड हो जाए तो क्या करें, कर लेंगे। अगर हम देखें कंसेप्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था पुल्ली में, एक मास इधर m2, इधर लिया था m1, याद आ रहा है? यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या आया था, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ लिखा m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा, अगर थीटा 90 हो जाए तो साइन 90 क्या होगा, 1, वही आ जाएगा, क्योंकि अभी ये ऐसे था, समझ रहे हो ना, थीटा 90 हो जाए तो वही हो जाएगा। तो स्ट्रेट पुल्ली के लिए, स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए ऐसे, और स्ट्रिंग अगर इंक्लाइंड हो जाए तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं करते तो कंप्लीट याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी है। कितना आसान है मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो ये मेरे पास है पुल्ली। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने लिया 37 डिग्री एंगल, यहाँ मैंने पुल्ली लगा दी, यहाँ मैंने लिया एक बॉडी 10 kg की, यहाँ से पास होती हुई मैंने एक बॉडी ले ली 5 kg की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। मान लो इसका वेट क्या हो गया, mg 100 न्यूटन, टेंशन t, क्योंकि मास लेस है सब कुछ, ये गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, टेंशन t। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ कंपोनेंट क्या आता है, मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो m1g साइन थीटा याद है ना आपको, तो क्या आएगा, m1 5, g 10 और साइन 37 याद है ना, साइन थीटा, तो साइन 37। तो बेटा साइन 37 क्या होता है, 3/5, कितना आ गया, 30 न्यूटन। कितना आ गया भाई, ये 30 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? ठीक है। ये 100, ये 30, तो ये ज़्यादा है, मान लो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, भाई ये नीचे आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, कॉमन सी बात है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स
डिवाइड बाई टोटल मास। अब देखो नेट पुलिंग फोर्स, ये स्ट्रिंग से दूर जा रहा है कितना 100, ये स्ट्रिंग के पास जा रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे -30। टोटल मास कितना हो गया 10 + 5 कितना हो गया 70 डिवाइड बाई 15। अरे बोलो 5 से कैंसिल, 5 3 जा 5 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलेरेशन आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, एक्सेलेरेशन आ गई। अब एक्सेलेरेशन के बाद मुझे क्या चाहिए? टेंशन चाहिए। टेंशन कैसे निकलेगी? यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ से निकाल के दिखाई थी मैंने, अब यहाँ से निकालो, बात वही आने वाली है और हम उसको चेक भी करेंगे। तो टेंशन निकालो यहाँ से। टेंशन कैसे निकलेगी? ये बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 - t = 10 a कितना है 14/3, तो 100 - 140/3 दिस इज t। 300 - 140 आई थिंक 160। तो टेंशन आ गई आपके पास, कितनी आ गई 160। अरे 300 में से 100 गई 200 में से 40 गई 160 तो बचेगा, इतनी कैलकुलेशन तो अच्छी होगी, ठीक है भाई। अब शॉर्टकट से अगर चेक करें इसको, ट्रिक अगर लगाएं तो भाई टेंशन का फॉर्मूला था m1 m2g 1 + sin θ डिवाइड बाई m1 + m2 था ना, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। पहला मास 10, दूसरा 5, g 10, 1 + sin 37 3/5, m1 + m2 10 + 5 15, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, आपको तो आई गई होगी, अच्छे बच्चों समझदार हो। यहाँ देखो 10 10 100 500 15 और ये हो गया 8/5। अरे एलसीएम ले लो, 5 + 3 8/5, ठीक है। 5 से कैंसिल किया 100, 5 3 5 20, 2 8 या 16, वही आ गया ना। तो शॉर्टकट मेथड है ये डायरेक्ट, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसके लिए है, ठीक है, औरों के लिए भी आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई? ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है। और देखो दोनों साइड से इंक्लाइंड कर दिया जाए तो क्या करें? डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल हैं सारे। ये दोनों सवाल करके कैसा लगा आपको? अच्छी फील हुई होगी? अरे कुछ भी नहीं है इनके अंदर, है ना। और देखो मान लो इस बार दोनों साइड से ही पहाड़ है भाई, दोनों साइड से इंक्लाइंड है, ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ मैंने एक पुल्ली लगा दी, थोड़ी बड़ी लगा दो, अच्छा रहेगा ना, ठीक है भाई। यहाँ लगा दी, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास की और मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास की फिर एक ब्लॉक लगा दिया। बात समझ में आती है? ठीक है। इसको लिया 37, इसको लिया 53, ये θ1 ये θ2, ये मास m1 ये मास m2, ठीक है भाई। ये ले लो 5 kg, ये ले लो 10 kg, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? इस बार दोनों साइड से टेढ़ा है, ठीक है। अब टेंशन तो वही आने वाली है t, अरे बोलो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसको रिजोल्व करेंगे, कर लो रिजोल्व, लेकिन रिजोल्व करेंगे तो अपने को क्या चाहिए? इधर आएगा mg sin θ और बेटा यहाँ आएगा m2g cos θ। अरे बोलो, m1 है ना, m2 m1 आएगा। और यहाँ देखा जाए ये आएगा m2g cos θ और यहाँ आएगा m2g sin θ, ये θ2 और ये θ1। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इसकी ज़रूरत है नहीं है ना, समझाया था पीछे, तो इसको यूज ही मत करो अभी फ़िलहाल, ये फ्रिक्शन में काम आएगा। अभी सिर्फ पता होना चाहिए ये क्यों आता है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, ठीक है। m1g sin θ कितना, m कितना 5, g कितना 10, sin 53 बेटा 4/5 होता है, तो ये हो गया 40, कोई परेशानी नहीं। इसकी बात करें तो 10 g 10 sin 37 3/5, 3/5 20 आ गया बेटा 60, तो मैं सारा ही हटा देता हूँ। ये कितना आ गया आपके पास 60 न्यूटन, क्लियर। ये कितना आया 40, इसको भी हटा सकते हो और डायरेक्ट मैं 40 लिख देता हूँ। कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी। इधर क्या आता है m1g लिख देता हूँ, चलो साइड में
m1g साइन थीटा 1, यहाँ आता है m2g साइन थीटा 2, वैल्यू आएगी ये, ठीक है। ये ज़्यादा है ये कम है, तो इधर मान लो ये इधर आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, कॉमन सी बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुलिंग फोर्स बाई खींचने वाला फोर्स टोटल मास, समझ गए। अब इधर से कौन खींच रहा है 60, इधर से कौन अपोज कर रहा है भाई, ये पुल्ली से दूर जा रहा है तो ये पास आ रहा है, अपोजिट लेना, -40। टोटल मास कितना हो गया 10 + 5, तो ये हो गया 20 / 15, 5 4 जा 5 3 जा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं है। अब अपने को चाहिए टेंशन, वैसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए पर निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अब टेंशन के लिए क्या करें, इसको पकड़ लो, ये कहाँ जा रहा है भाई साहब, ऊपर, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का माइनस नीचे का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे हाँ या ना, T = 40 उधर प्लस में 5, A कितना है 4/3, T = 40 + 20/3, 4 3 जा 12, 120, 140/3, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये मेरे पास आ गया टेंशन 140/3। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। पुलिंग फोर्स निकालना आना चाहिए, ये सोल्व कर लो, mg साइन थीटा, जो ज़्यादा है उधर मूव करवा दो। बात समझ में आ गई ना। और टेंशन के लिए एक ब्लॉक पकड़ लो, FBD बनाना आता है ना आपको, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर माइनस नीचे इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लो, ठीक है भाई। क्या ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैज हो गया, एक साइड से, दोनों साइड से। अब ब्लॉक ज़्यादा ले लिए जाएँ तो क्या करें, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, बस अपने अंदर से डर निकाल दो, समझ गए, मज़ा आएगा। और देखिए ये हमने लिया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बेटा, ये लिया हमने एंगल फिर से 37, ये ली हमने पुल्ली, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक लिया मैंने 10 kg, तो वेट कितना हो गया बेटा 100 न्यूटन, बोलो, ठीक है। टेंशन T, यहाँ मैंने ब्लॉक लिया एक और एक और ले लिया, ठीक है भाई, ये 10 का था। यहाँ मैं ले लेता हूँ एक 6 kg का और एक ले लो 8 kg का, ठीक है, बात समझ आ गई। अब बताओ क्या होगा, फाइंड एक्सेलरेशन T1 एंड T2। एक्सेलरेशन T1, क्यों, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, दोनों की टेंशन अलग होगी, तो ये T1 T2, सॉरी एक ही स्ट्रिंग है ये तो T1, ये स्ट्रिंग अलग है तो यहाँ क्या आएगा T2। बात समझ में आई। अरे यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी, लेकिन T1 नाम दे दिया, ये स्ट्रिंग अलग है, T2 नाम दे दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात करने के बाद भाई ये तो सीधा है, नो डाउट। इसको चेक करो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, T2 को साइड में, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला क्या आता है भाई, यहाँ आता है mg साइन थीटा, तो बेटा m कितना 6, g कितना 10, साइन 37, साइन 37 क्या होता है 3/5, 5 पे जाएगा 12, अरे 12 5 60, तो 12 3 जा 36, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ 36 न्यूटन। आई बात समझ में। इसी टाइप से यहाँ कितना आएगा, mg साइन थीटा 8g साइन 37, साइन 37 क्या होता है 3/5, 16 कितना आ गया बेटा 48, ये लो, दोनों पता लग गए, ठीक है भाई। 40 70 दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो भी 100 से ज़्यादा तो नहीं होता, इसका मतलब ये ज़्यादा है ना। तो मान लो ये नीचे आ रहा है और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहती है बेटा पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है भाई। पुलिंग फोर्स क्या आया, देखो ये नीचे जा रहा है, ये ज़्यादा 100 माइनस, देखो ये पुल्ली से दूर जा रहा है, ये दोनों पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, माइनस का ले लेंगे, तो ये कितना आया 36,
ये कितना आया 48 डिवाइड बाई टोटल मास 10 10 16 16 और 8 24। बात समझ में आ गई 24। अब इसको सोल्व करो 100 माइनस 84, अरे बोलो कैलकुलेशन चेक कर लेना 50 80 84 ठीक है 16/24। बात समझ में आ गई। तो 4 4 जा 16 4 6 जा 24 आई थिंक 2/3। अरे बोलो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं? क्या था, बच्चे डर जाते हैं यार 1 2 3 ब्लॉक आ गई क्या करूँ? कुछ नहीं करना, पुल्लिंग फोर्स निकालो। जैसे mg sin थीटा आप 1 पे लगाते थे 2 पे लगा दो, इतना ही बात है ना, ठीक है। और उसके बाद पुल्लिंग फोर्स निकाल के a आ जाएगा। अब हमें टेंशन निकालने T1 T2, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको पकड़ते हैं फिर इसको पकड़ते हैं। 4 T1 की अगर बात करते हैं कहाँ जा रहा है, नीचे। FBD बना लो, अच्छा लगेगा। ये है बेटा 10 kg, ये क्या है T1, नीचे कितना है 100, कहाँ जा रहा है नीचे। अगर ये नीचे जा रहा है तो बेटा नीचे का ज़्यादा माइनस ऊपर 10a। बात समझ में आ गई। तो 100 माइनस 10a, a कितना है 2/3, T1 उधर चला जाएगा। 300 माइनस 20, अरे बोलो 300 माइनस 20 280/3। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये आ गया मेरे पास T1। क्या आ गया बेटा मेरे पास T1? चेक कर पा रहे हैं आप लोग। 100 माइनस T1 इक्वल टू 10a, a कितना है 2/3 20/3 300 माइनस 20 280 आ जाएगा मेरे ख्याल से, सही है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा T2। T2 किसी का नाम तो नहीं है ना? है तो कोई दिक्कत नहीं है। T2 निकालेंगे भाई, ढूंढ के कहाँ फंसा हुआ है। T2 पे आ जाओ। इसकी अगर बात करें FBD बनाओ तो बेटा ऐसे बनाएंगे 8 kg, ये इधर 48, ये बेटा T2 मिल गया। T2 कहाँ जा रहा है? ऊपर। अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ज़्यादा माइनस नीचे का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही बात है। तो T2 इक्वल टू 48 उधर ले जाओ, प्लस में 8a, कितना था 2/3, तो 48 प्लस में 16/3, हाँ जी। तो 3 8 जा 24 2 3 4 जा 12 प्लस 16/3 कितना आ गया? आई थिंक 160/3। तो T2 भी निकल गया, बताओ कोई दिक्कत? T1 निकल गया हमारे पास, T2 निकल गया हमारे पास। सिर्फ FBD बनाना आपको आना चाहिए, हमने सीखा था पहले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एक को पकड़ो और सोल्व करो, है ना। अगर सारे एक साथ पकड़ो गड़बड़ हो जाएगी। एक एक को पकड़ो और मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब 2 ब्लॉक मैंने यहाँ लटकाए, यहाँ लटका लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और देखो, ठीक है भाई, अच्छा लग रहा होगा। बुक्स में ढूंढ के एक एक सवाल कर लेना इस टाइप का जो मिले। प्रीवियस ईयर IIT और नीट में भी इस टाइप के आ जाते हैं, कर लेना पकड़ के। और देखो, ये मैंने ऐसे लिया, ये मैंने ऐसे लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर बार 37 और 53 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मुझे दिक्कत नहीं आती। अब आपको आएगी, आप करते रहना, मुझे क्या दिक्कत है, समझ रहे हो ना। 8 kg, ठीक है भाई, यहाँ लटकाया मैंने भाई 6 kg, एक और लटकाया 4 kg। इस बार मैंने यहाँ लटका दिए तो अरे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ एंगल ले लिया फिर से वही 37, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 53 ले लो, ठीक है। ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, फिर से T2 आ गया भाई, ठीक है, ओके। अब क्या करें, फिर से वही फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन T1 एंड T2, ये निकालना है। क्या करें, सबसे पहले एक्सेलरेशन, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, यही तो होता है। निकालो पुलिंग फोर्स। यहाँ क्या आता है, mg sin थीटा, mg m 8 है, g 10 है, sin 37 कितना होता है 3/5,
5 16, ये तो वही आ गया 48 आ गया। ठीक है, ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया 40। इस T2 को भी साइड में लिखो। ये 6 है तो कितना हो गया 60। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो इस पुल्ली से ये दोनों दूर जा रहे हैं और ये पास जा रहा है। 60 40 100, ये कम है तो ये इधर जाएगा, मान लो जो ज़्यादा है उधर, ये इधर मान लिया। अब ये पुल्ली से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, तो नेट फोर्स क्या हुआ 60 + 40 माइनस, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है 48, डिवाइड बाई सारा मास जोड़ दो भाई। 6 + 4 10, 10 और 8 18, 6 + 4 + 8 लिख सकता हूँ ना, 6 + 4 + 8। ठीक है भाई, तो a कितना आ गया 100 - 48 डिवाइड बाई 18, ये आ गया 52/18। अब कितने पे जाएगा देखो भाई, 2 पे 9, 2 पे 26 मीटर पर सेकंड से, आई थिंक और नहीं जाएगा। ठीक है ना, 2 पे 26, 2 पे 9, एक्सेलेरेशन आ गई। अब एक्सेलेरेशन आने के बाद अपने को क्या चाहिए T1 T2, क्या चाहिए बेटा T1 T2। तो पहले आप इसको पकड़ लेते हैं 4 kg को, यहाँ आ जाओ, यहीं से उठाओ इसको सीधा, जो जहाँ मिले मार डालो, नहीं तो वो आपको मार डालेगा। सही बात है ना, सवाल गलत हो जाएगा। ये 40, ऊपर क्या है बेटा T2, फिर आगे T2 देखो कहाँ जा रहा है नीचे। अब नीचे जा रहा है तो बेटा नीचे का माइनस ऊपर का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। T2 को इधर ले आओ, 40 - 4a कितना आया तो 26/9। ठीक है, तो T2 आ गया मेरे पास 40 × 9, 9 को इधर ले आओ, माइनस 26 × 4 104 डिवाइड बाई 9। बात समझ में आ गई? अरे चेक कर लो, 26 दूनी 52, 52 104। इसको सोल्व करेंगे तो 4 9 जा 36, 104/9, तो ये मेरे पास आ गया T2 256/9 न्यूटन। तो मैं अलग से लिख देता हूँ, T2 आ गया मेरे पास 256/9। क्या 3 पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? T2 मेरे पास आ जाएगा इस टाइप से, चेक कर पा रहे हैं आप लोग, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है मेरे ख्याल से। अब T2 के बाद चाहिए T1, तो यहाँ पे आ जाओ। T1 के लिए यहीं पकड़ लो इसको, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का माइनस नीचे का मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है 26/9, तो T1 = 48 + 8a 26/9। बात समझ में आई या नहीं आई? तो T1 = 48 + 6 8 जा 48, 4 8 जा 16, 4 20, अरे बोलो, डिवाइड बाई कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36, 36 और 7 43, अरे बोलो, ठीक है ना। हाँ, प्लस 208 डिवाइड बाई 9। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा T1 कितना आ जाता है, चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन आपको ज़्यादा अच्छी आती है मेरे से। 640/9, बोलो, अरे 432 और 8 440, 640। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना, 2 डब्बे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, 3 जोड़ लो, टोटल पुलिंग फोर्स और FBD बना के एक एक करके निकाल लो, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस टाइप से कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। देखो, मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ये मैंने लगाई पुल्ली, ये एक ब्लॉक लगाया, ये एक ब्लॉक लगाया, दिस इज़ 6 kg, दिस इज़ 4 kg। इधर का नाराज हो गया, इसको मत करो। दिस इज़ 8 kg और दिस इज़ अनदर 10 kg। 4 लगा दी, क्या फ़र्क पड़ता है? स्ट्रिंग देखो, एक T1, यहाँ भी T1, एक ही स्ट्रिंग है ना, ये भी T1, ये भी T1। यहाँ इसको अलग मान लो T2, इसको अलग मान लो T3,
बात समझ में आई। FBD बनाना आना चाहिए, सोल्व कर लेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन T1 T2 एंड T3 सब निकालो। क्या आप कर सकते हो? क्या कोई परेशानी आप लोगों को? नहीं। एक और दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा मैं, एंगल वही देने वाला हूँ पहले वाले, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। अगर मैंने 30-60 दे दिया तो तोते उड़ जाएंगे, गुणा भाग करते करते पागल हो जाओगे, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं दे रहा। ये ले लो। अब यहाँ बताओ, एक लगाऊँ दो? एक ही लगा देते हैं, ठीक है बेटा, एक ही लगा देते हैं। एक लगा देते हैं तो इसको मान लो 6 kg का, इसको मान लो 8 kg का, इसको मान लो 10 kg का। अपने आप टेंशन को ड्रॉ करो और अपने आप इसको सॉल्व करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशंस कितने आने वाली है? एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, T1 एंड T2। अरे दो ही तो आएंगी। T1 T2 एक्सेलरेशन निकाल लो। ट्राई योर सेल्फ। इजी है, डोंट टेक टेंशन। समझ गया ना बेटा? टेंशन नहीं लेनी, आसान है, सोल्व करो बस, मज़ा आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके अननोन फ्रेंड्स जो हैं उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।